गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने मैनर एंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन देख ली थी। ठीक है, आज अपन उसके आगे वाला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको एक बार स्क्रीन पर देख लो और इस क्वेश्चन को अपन इजीली तरीके से आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स कल हैंडल भी कर लिए थे इस क्वेश्चन को, और जिसने नहीं किया उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पर हिंट मिलने वाली है। देख लो स्टूडेंट्स। देखो, जो क्वेश्चन था अपना ये था कि इफ वीट इज शोन इन खरीफ सीजन, मान लो अपन वीट की क्रॉप को खरीफ सीजन में ग्रो कर देंगे तो क्या होगा। एक बार स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि खरीफ सीजन क्या होता है। खरीफ सीजन होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन का मतलब ये होता है कि उस सीजन में उस क्रॉप को प्रॉपर तरीके से वाटर की सप्लाई हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ कि मान लो अपन ने वीट की क्रॉप को खरीफ सीजन के अंदर, इसका मतलब रेनी सीजन में ग्रो कर दिया, तो देखो क्या होने वाला है, एक बार देखना। आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि ये जो वीट है ना अपनी, ये कब होती है ग्रो? अपनी रबी सीजन में होती है। आपको पता है ना, मैंने आपको जो क्रॉप्स के टाइप्स पढ़ाए थे उसमें बता दिया था, क्या बताया था कि वीट का एग्जाम्पल किस में आता है? रबी क्रॉप्स में आता है। तो आप मुझे ये बताओ, वीट की क्रॉप जब रबी सीजन में उगती है, रबी सीजन का मतलब विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन का मतलब भी ये हुआ कि इसमें इस वीट की क्रॉप को ज्यादा पानी की रिक्वायर नहीं है, कम पानी की रिक्वायर है। सो मैंने यहां पर राइट डाउन कर दिया है नो मोर वाटर रिक्वायर। अब आप मुझे ये बताओ, ट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस वीट की क्रॉप को रेनी सीजन में ग्रो कर दूंगा तो बताओ मोर वाटर की रिक्वायर है क्या? जब अपनी वीट की क्रॉप लेस वाटर में भी, मतलब कम वाटर में भी क्या कर रही है, आसानी से ग्रो कर रही है, तो अपन इस वीट की क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रो कर देंगे तो अपनी सीड्स, अपनी क्रॉप्स डैमेज होगी कि नहीं होगी? होगी ना स्टूडेंट्स। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको है ना इस वीट की क्रॉप को खरीफ सीजन में ग्रो करना है, लेकिन एक्चुअली में वीट की क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो हो जाती है? आराम से रबी क्रॉप्स में ग्रो हो जाती है, मतलब विंटर सीजन में ग्रो हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वीट को ज्यादा पानी की रिक्वायर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो रिक्वायर दे रहा है। मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि आप ज्यादा वाटर लो, तो जब ज्यादा वाटर की नीड ही नहीं है फिर भी आप ज्यादा वाटर दे रहे हो, किसको दे रहे हो स्टूडेंट्स? अपनी वीट की क्रॉप को दे रहे हो, तो डैमेज होगी कि नहीं होगी? सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपना नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या कर रहा है, हंसने वाला है। हंसेगा ही क्यों? क्यों हंसेगा स्टूडेंट? क्योंकि एक्चुअली में नो वाटर की ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपन उसको ज्यादा पानी दे रहे हैं तो डैमेज तो होगी ना स्टूडेंट। ठीक है, आगे देख लो एक बार स्टूडेंट्स। अपन इस जो कल मैंने पढ़ाया था मैनर एंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन, आज मैं उसी मैनर एंड फर्टिलाइजर की डेफिनेशन के आगे वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि कल वाली क्लास में जो मैंने बताया था उसको कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। और मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर तरीके से आपकी फेयर नोटबुक में डेली डेली क्या करोगे, उसको बना लोगे, डेली डेली पढ़ लोगे, तो मेरे मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा प्रोसेस मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको डेली डेली पढ़ना है, डेली डेली रीड करना है, डेली डेली राइट डाउन करना है। ठीक है, और आज अपन इसको पढ़ लेते हैं। सोइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिशन टू द क्रॉप प्लांट्स। आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो सोइल है ये क्या करती है स्टूडेंट्स? सप्लाई करती है। क्या सप्लाई करती है? मिनरल सप्लाई करती है। किसको करती है स्टूडेंट्स? क्रॉप प्लांट्स को करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो मिट्टी है वो मिनरल सप्लाई करती है। किसको करती है स्टूडेंट? क्रॉप प्लांट्स को करती है। दीज न्यूट्रिशन आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिशन क्या है? एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब नीड है, ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब आवश्यकता है। अब जो ये वाला यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट डिस्कस होगा ये आपके क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन भी है। सो इसको आप फोकस तरीके से फोकस करके आपको क्या करना है, समझना है स्टूडेंट। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कंटिन्यूअस का मतलब रेगुलर, कल्टीवेशन का मतलब खेती करना, ऑफ क्रॉप की। अगर मान लो अपन क्रॉप की रेगुलर खेती करेंगे तो क्या हो जाएगी अपनी? मेक द सोइल
पुअर इन न्यूट्रिशन, वो अपनी मिट्टी क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन के अंदर पुअर हो जाएगी। पुअर मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी स्टूडेंट। किसके अंदर हो जाएगी, मिट्टी के अंदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कौन हो जाएगी, अपनी क्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैनर टू द फीड, इसलिए अपना फार्मर क्या करता है, फार्मर क्या करता है, ऐड करता है, क्या करता है, ऐड मैनर करता है। किसको करता है, फीड को करता है। समझ में आ गया क्या, ठीक है स्टूडेंट, मतलब अपना जो फार्मर है वो मिट्टी को मैनर क्या करता है, ऐड करता है। क्यों करता है, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशन की क्या ना आ जाए, कमी नहीं आ जाए। सो वो क्या करता है, फार्मर मिट्टी के अंदर मिनरल्स ऐड करता है। देखो एक बार आगे, टू रिप्लेनिश द सोइल विथ, हाँ, टू रिप्लेनिश द सोइल विथ न्यूट्रिशन, क्यों करता है ऐड, इसका रीजन भी बता रहा है। उसको उसकी क्या चाहिए, भरपाई चाहिए। रिप्लेनिश का मतलब होता है भरपाई, ठीक है। द सोइल विथ न्यूट्रिशन, उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन के साथ वो भरपाई करना चाहता है, ताकि मेरी क्रॉप क्या हो जाए, आजाद इजीली तरीके से ग्रो हो जाए और उसके अंदर न्यूट्रिशन की कोई भी कमी ना आए। क्यों ना आए स्टूडेंट, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन कर रहे हैं, रेगुलर कल्टीवेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मैनर बोलते हैं, मैनरिंग बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, मैनरिंग। मैनरिंग कहां से कहां तक होगा, इस देयरफॉर से लेके अपना न्यूट्रिशन होता। कुल मिला के बात यह है कि फार्मर क्या करता है, मिट्टी के अंदर मैनर, मिट्टी के अंदर मैनर क्या करता है, ऐड करता है। रिप्लेनिश द सोइल, उस मिट्टी के अंदर रिप्लेनिश करने के लिए, उस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन की भरपाई करने के लिए वो मिट्टी में क्या ऐड करता है, मिनरल्स और न्यूट्रिशन ऐड करता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलने वाले हैं स्टूडेंट, मैनरिंग बोलने वाले हैं। आगे देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, और इम्प्रॉपर तरीके से, इनसफिशिएंट मैनरिंग ही रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मान लो आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से और सफिशिएंट तरीके से मैनरिंग नहीं करोगे, क्योंकि इम और इन का मतलब यही है कि सफिशिएंट तरीके से और प्रॉपर तरीके से आप मैनरिंग नहीं करोगे, तो आपको पता है प्लांट के अंदर रिजल्ट क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगी, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके अंदर फार्मर रिप्लेनिश द सोइल, भरपाई करता है। किसकी करता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन की करता है। क्यों करता है, क्योंकि अपनी मिट्टी क्या हो गई, रेगुलर कल्टीवेशन करने से डैमेज हो गई। समझ में आ गया क्या स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा देते हैं एक बार। स्टूडेंट्स, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर कंप्लीट हो चुका है, और एक बार अपन ये चेक कर लेते हैं कि मैनर और फर्टिलाइजर की डिफरेंशिएट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बार देखना, आपकी नोटबुक के अंदर ऐसा ही डायग्राम बनाना है, ऐसा ही, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देख लो एक बार, फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, जो अपना फर्टिलाइजर होता है ना स्टूडेंट्स, वो मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। वो किसी पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है, अपना फर्टिलाइजर बनाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, किसके द्वारा, मैन के द्वारा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइजर कोई पर्सन बनाता है, और ये फर्टिलाइजर होता क्या है, एक इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, ठीक है। एक बार मैनर में भी देख लेते हैं। मैनर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। ये जो मैनर होता है ना, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, क्योंकि अपने को ये जो मैनर है वो कहां से ऑब्टेन हो जाता है, नेचर से ऑब्टेन हो जाता है। और ये अपने को किसके द्वारा प्राप्त होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, मतलब कैटल के डंग को क्या करना पड़ता है, अपने को डिकम्पोजिशन करना पड़ता है, उसको सड़ाना पड़ता है, डिकम्पोज करना पड़ता है। एंड प्लांट रेसिड्यूज, जो प्लांट्स के जो कुछ भी अवशेष मिलते हैं, जैसे मान लो अपन ने क्या कर ली, जैसे नीम का पेड़ है, ठीक है, जैसे नीम का पेड़ है और वो उसकी जो डालियां होती है वो टूटकर गिर जाती है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, उसको अपने को स्टोर करके रखना पड़ता है, और फिर वो क्या हो जाएगी, रेसिड्यूज हो जाएगी, उसके अवशेष हो जाएंगे, और उस अवशेष किसके हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन के हो जाएंगे, मतलब सड़ने गलने वाले हो जाएंगे, और वो किसके काम में आती है, मैनर के काम में आते हैं, ठीक है। एक बार सेकेंड पॉइंट पर देखो,
फर्टिलाइजर इज ए प्रिपेयर इन फैक्ट्री, और आपको मैं ये बता दूं, ये जो मैनर है ये तो नेचुरल सब्सटेंस हो गया, और ये फर्टिलाइजर कैसा है, मैनमेड हो गया। तो इसमें ये बता रहा है, अब जब ये मैनमेड है तो किसमें होगा, ये प्रिपेयर किसमें होगी, ये फैक्ट्री के अंदर ही तो होगी, क्योंकि फैक्ट्री में भी काम कौन करता है, अरे इंसान ही तो करता है ना फैक्ट्री में भी काम, ठीक है। और मैनर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड, और अपने क्या नाम है, मैनर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड के अंदर किया जाता है। आपके दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि सर इसको भी तो मैनमेड ही किया ना, मैनर को भी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो मैनर है ना, ये नेचुरल सब्सटेंस से मिल रहा है, इसलिए मैंने ये बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, ये जो अपना फर्टिलाइजर होता है ना, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता, किसको नहीं करवाता, मिट्टी को नहीं करवाता। और इसके रेस्पेक्ट में अगर मैनर की बात करूं तो मैनर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है ए लॉट ऑफ ह्यूमस, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमस, किसको, मिट्टी को, ठीक है स्टूडेंट। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, ये जो अपना फर्टिलाइजर होता है ना, इसके अंदर ज्यादा, वेरी रिच मतलब ज्यादा मात्रा में क्या होती है, प्लांट न्यूट्रिशन होती है। अब वो प्लांट न्यूट्रिशन कौन कौन से होंगे, सामने वाला इसके बारे में भी बताया गया है। लाइक का मतलब जैसे नाइट्रोजन, ये भी क्या है, एक तरीके से प्लांट न्यूट्रिशन की तरह ही है। फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये ऐसे न्यूट्रिशन है जो फर्टिलाइजर के रूप में होते हैं, और ये फर्टिलाइजर क्या होते हैं, प्लांट के अंदर वेरी रिच मतलब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इसकी रेस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो देखना एक बार, मैनर इज रिलेटिविटी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, मैनर क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर लेस रिच मतलब कम मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, मैनर में कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। आपको ये 4 पॉइंट क्या करना है, कॉफी में राइट डाउन करना है और इसको याद करना है। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपके 2 नंबर का डायरेक्ट ही लगा देता हूं, या 2 या 3 नंबर में डायरेक्ट पूछता है। पिछली 2 सालों से ही पूछ रहा है ये, मैंने बताया कि पिछले 2 सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको नेक्स्ट स्लाइड चलाना, एक बार देखना स्टूडेंट्स। अब अपन 4th पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार अपन इरिगेशन के बारे में देख लेते हैं। देखो इरिगेशन क्या होती है, आपको पता है, अपन ने शोविंग भी कर दिया, ठीक है, उसके बाद में अपन ने मैनर एंड फर्टिलाइजर भी उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है इस मतलब इसकी प्रोसेस करने के बाद अपने को क्या करनी पड़ती है, इरिगेशन भी करनी पड़ती है, ठीक है। क्यों करनी पड़ती है, अरे बिना पानी के ये क्रॉप ग्रोथ हो जाएगी क्या, नहीं होगी, डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए करना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर इंटरवल के लिए अपने को वाटर क्या करना पड़ता है, क्रॉप को सप्लाई करनी पड़ती है। स्टूडेंट मैं पहले ही आपको इंश्योर कर दूं कि अपने को इरिगेशन करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि आपका जो इंटरवल्स है वो रेगुलर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज उसको जरूरत है तो आज अपने पानी नहीं दी तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। सो अपने को रेगुलर इंटरवल पर इरिगेशन करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड इरिगेशन। इसी प्रोसेस को सिंचाई करना बोलते हैं, जो कि हिंदी का पॉइंट है, सिंचाई करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाले स्लाइड पर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। तो आपको इसको क्या करना है, कॉपी में राइट डाउन करना है और डेली डेली इसको पढ़ना है। डेली डेली पढ़ने से आपके एग्जाम के टाइम क्या नहीं आएगा, दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा, मैं ओनली पढ़ाई करना है इसमें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।